हेलो, माई सेल्फ मिस्टर नील कमल शर्मा और मैं आपको 10th क्लास की 3.2 और 3.3 एक्सरसाइज का सलूशन बता चुका हूँ। अब मैं आपको 3.1 एक्सरसाइज जो मेरी रह गई थी ग्राफिकल, उसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और ग्राफ वाले क्वेश्चन मैं आपको इसके बाद कराऊंगा। मतलब इस वीडियो को मैं कम से कम 2 पार्ट्स में करूंगा, 2 पार्ट्स में करूंगा। ठीक है, तो देखिएगा। अब मैं बता रहा हूँ कैसे क्या। अगर 2 लाइन्स आपके पास गिवन हो, a1 x1 प्लस b1 y1, ये जनरल फार्मूला होता है लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स। और कौन सी है? टू a2x और b2y, ये है। ठीक है, b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो देखिएगा, इसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं। क्या होता है? वेन अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालें और वो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए, then line are intersecting line, then line are intersecting line, intersecting lines। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, और जब इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका सोल्यूशन कितने होंगे? इसका 1 सोल्यूशन होगा, ओनली 1 सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन, ओनली 1 सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस बताएं। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये कॉन्सिडेंट लाइन होती है, कौन सी? लाइन। और इसको कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे कॉन्सिडेंट लाइन। ठीक है, इसके बाद थर्ड आता है आपका, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन लाइन होंगी पैरेलल, पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस और पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? 2 लाइंस आपको गिवन होंगी और आपको पूछे जाएंगे ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, पैरेलल लाइन है, या इसका सोल्यूशन 1 सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है। ये आपको देखकर बताना होगा। ठीक है, और क्या होता है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आता है। तो अगर मान लो जब सोल्यूशन होते हैं तो उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट है ये लाइन। और एक होता है इनकंसिस्टेंट, जब नो सोल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। यानी कि अगर कभी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट प्रूफ करने को आ जाएगा तो आप क्या करोगे? दो लाइन को a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल टू आएगा तो पैरेलल लाइंस होंगी, नो सोल्यूशन होगा। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होगा? वो लाइन, 2 लाइंस कट करेंगी एक पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर लाइन कट करेंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। और इसका एक यूनिक सोल्यूशन होता है, यानी कि एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होता है, एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होता है। ठीक है, जिसे मैंने ओनली 1 सोल्यूशन लिख दिया है, एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होता है, एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन। ठीक है, या यूनिक सोल्यूशन भी बोल सकते हैं इसे। और कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। कॉन्सिडेंट लाइन क्या होता है? कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का होना, सेकंड लाइन का होना, एक लाइन के ऊपर ही सेकंड लाइन का होना इस कॉन्सिडेंट लाइन होती है। इसका मतलब जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी तो इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, इसीलिए इसके मैनी सोल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? मैनी सोल्यूशन। ठीक है, पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइंस 2 लाइंस है,
ये पैरेलल है, जिनमें हर जगह की डिस्टेंस बराबर है, इक्वल है। तो ये जो है पैरेलल लाइन से ये कट नहीं कर रही, तो इसके नो सोल्यूशन होंगे। जब कट ही नहीं कर रही तो सोल्यूशन इसके नहीं होंगे। इस तरीके से ये फाइंड होती हैं। ग्राफिकल भी समझाएंगे, लेकिन ग्राफिक के लिए आगे वीडियो बनेगी। अभी हम आपको जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है उनको हम करा देते हैं अभी, जो कराने हैं, देखिएगा। जो बिना ग्राफ के होंगे वो क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, ठीक है। बिना ग्राफ वाले क्वेश्चन अभी करा रहे हैं, तो देखिएगा, ये आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हम नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। अब हम आपको 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कराते हैं क्वेश्चन, देखिएगा। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ग्राफिकली सॉल्व करने का क्वेश्चन है, इसलिए ग्राफ से ही बताएंगे। ग्राफ का थोड़ा इशू है तो ग्राफ बाद में बताएंगे, ठीक है। और अभी हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कॉन्सिडेंट। कह रहे इंटरसेक्ट लाइन है, पैरेलल लाइन है या कॉन्सिडेंट लाइन है। कंडीशन में बता चुका हूं। क्या कंडीशन मैंने बताई थी? इन कंडीशन को आप ध्यान रखना। क्या बताई थी? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, देन लाइन होंगी इंटरसेक्ट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, देन होगी कॉन्सिडेंट लाइन। थोड़ा छोटा करके मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे इसके क्वेश्चंस कराने हैं। और इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, देन ये लाइन होंगी पैरेलल लाइन। कैसी होंगी? पैरेलल लाइन। तो मुझे इस क्वेश्चन में यही बताना है कि ये पैरेलल है, कॉन्सिडेंट है, या फिर क्या है, इंटरसेक्टिंग है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेगा 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन। दो इक्वेशन दे रखी है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अदर लाइन जो दे रखी है वो 7x माइनस 6 प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों लाइनों को देखना है, इन टू लाइन्स को देखना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 की निकालेंगे। और निकालने के बाद हम देखेंगे कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग है, कॉन्सिडेंट है या पैरेलल है। तो देखिए क्या कहते हैं, these line are compared by a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x b2y plus c2 equal to 0, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट लाइन को, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसको हम a1x b1y plus c1 से कंपेयर करेंगे, और सेकेंड जो इक्वेशन है उसको हम a2x plus b2y plus c2 से कंपेयर करेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट लाइन को हम कंपेयर कर रहे हैं a1x plus b1y से, तो a1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी 5 आ गई, b1 की वैल्यू -4 आ गई, और c1 की वैल्यू 8। ऐसे ही सेकेंड लाइन को हम a2x plus b2y plus c2 से कंपेयर करेंगे, तो a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू -9, ठीक है। तो देखिए करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे, a1/a2 कितना हो जाएगा 5/7, b1/b2 कितना हो जाएगा -4/6, एंड c1/c2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस नहीं है, 8/-9। तो क्या ये बराबर है? क्या ये बराबर है? नहीं है। कैसे? कौन सी कंडीशन फॉलो हुआ? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन मिल गई। जब ये कंडीशन मिलती है तो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो लिखेंगे दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन, दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन है ये? इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। 2 का सेकेंड पार्ट, तो देखिएगा 2 के सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन को देखेंगे। 2 का सेकेंड पार्ट देखिएगा, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। 9x प्लस 3y को प्लस 12 इक्वल टू 0, और क्या है
18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? अगर लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज कंपेयर्ड बाय a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन नंबर 2 एज कंपेयर्ड बाय a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे करेंगे कर लीजिए। तो a1 इक्वल टू 9 आ जाएगा, b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू 12। a2 की वैल्यू निकालना चाहें तो a2 आ जाएगा आपका 18, b2 आ जाएगा आपका 6, b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू 24। ठीक है, a1 अपॉन a2 निकालेंगे, a1 अपॉन a2 9 अपॉन 18 1 अपॉन 2 आ गया, b1 अपॉन b2 निकालेंगे कितना आएगा 3 अपॉन 6, ये भी 1 अपॉन 2 आ गया, और c1 अपॉन c2 12 अपॉन 24, ये भी 1 अपॉन 2 आ गया। यानी कि कंडीशन कौन सी सॉल्व हुई? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। कौन सी कंडीशन है? सेकंड कंसीडर। तो लाइन कैसी होंगी? कॉन्सिडेंट लाइन। तो दीज लाइंस आर कॉन्सिडेंट लाइंस। ठीक है, ये लाइंस कैसी हुई? कॉन्सिडेंट लाइंस हुई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ 2 का सेकंड पार्ट। अब 2 का थर्ड पार्ट देखेगा। 2 का थर्ड पार्ट बन गया। 2 का थर्ड पार्ट है, देखिएगा 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। वही करेंगे इक्वेशन नंबर 1 इज कंपेयर्ड बाय a1x b1y c1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन नंबर 2 इज कंपेयर्ड बाय a2x b2y c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a1 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू माइनस का 3, c1 की वैल्यू 10, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू माइनस का 1 और c2 की वैल्यू 9। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू 6 अपॉन माइनस का 3 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, नो a1 अपॉन a2 की वैल्यू 6 अपॉन a2 की वैल्यू 2 है, तो 3 आ जाएगा ये। b1 अपॉन b2 की वैल्यू b1 माइनस का 3 है, देखिए माइनस का 3 और c1 जो माइनस का 1 है, काट दीजिए, 3 आ गया। और c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 अपॉन 9। तो इससे क्या कंडीशन आपको मिली? a1 अपॉन a2 नो इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये वाली लाइन है। और ऐसी लाइन कैसी होती है? पैरेलल लाइंस। कौन सी होती है? पैरेलल लाइंस। दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस। ऐसी लाइन पैरेलल लाइन होती है। ये आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्वेश्चन कह रहा है? 3 का फर्स्ट पार्ट, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2 अपॉन b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 फाइंड आउट द फॉलोइंग पेयर आर लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन होंगे तो उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, अगर सॉल्यूशन है तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, और अगर नहीं सॉल्यूशन है तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। तो इसका मतलब अगर थर्ड किसी की आती है तो वो कंसिस्टेंट नहीं होगा, और जो होगा बाकी इनकंसिस्टेंट होगा। अगर जिसकी ये सॉल्यूशन ये वाली जो आती है तो इनकंसिस्टेंट होंगे, अगर ऊपर की 2 वो आते हैं तो कंसिस्टेंट होंगे। तो देखिएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, और सेकेंड है आपके पास 2x माइनस 3y, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, 2 क्या कहेंगे? इक्वेशन नंबर 1 इज कंपेयर्ड बाय a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 2 is
कंपेयर्ड बाय a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है क्या? a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 5 होगा, ध्यान रखना। a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू माइनस का 3 और c2 की वैल्यू भी आपका माइनस का 7 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 क्या होगा 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा 2 अपॉन माइनस का 3, c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन माइनस का 7। देखिएगा पहली वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन ये कैसे हो जाएंगी लाइंस, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये कंसिस्टेंट हो जाएंगी। पहला कंसिस्टेंट हो गया। सेकंड पार्ट देखेंगे, फर्स्ट कंसिस्टेंट, सेकंड देखेंगे, सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड देखिएगा 3 का सेकंड पार्ट 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। इक्वेशन 1 is compared by a1x b1 by c1 equal to 0 and equation number 2 is compared by a2x plus b2 by plus c2 equal to 0। तो a1 की वैल्यू कितनी 2, b1 की वैल्यू माइनस का 3, c1 की वैल्यू माइनस का 8, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू माइनस का 6 और c2 की वैल्यू माइनस का 9। तो देखिएगा कैसे हो जाएगा, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 3 अपॉन माइनस का 6 1 अपॉन 2 और c1 अपॉन c2 हो जाएगा जो आपका वो माइनस का 8 अपॉन माइनस का 8 अपॉन माइनस का 9। कट कर दीजिए, क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कौन सी कंडीशन हुई, कंसिस्टेंट नहीं होंगी, ये इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ओके। जिस लाइन के सोल्यूशन नहीं होते हैं इनकंसिस्टेंट और जो जिसके सोल्यूशन होते हैं उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो देखिएगा इसके सोल्यूशन ही नहीं है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन को इनकंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजी है क्वेश्चन सारे, 3 का 3 पार्ट, ध्यान से देख लीजिएगा। अब वो लाइन मैं नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं आपको। इक्वेशन नंबर 1, सेकेंड का क्या होगा 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिएगा इक्वेशन 1 इज कंपेयर्ड बाय a1x b1 बाय c1 इक्वल टू 0 and equation 2 is compared by a2x b2 by plus c2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करेंगे, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 अपॉन 2, b1 की वैल्यू 5 अपॉन 3 और c1 की वैल्यू माइनस का 7, a2 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू माइनस का 10 और c2 की वैल्यू माइनस का 14। ठीक है, a1 अपॉन a2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, a1 की वैल्यू 3 अपॉन 2 और b1 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू कितनी है 9 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 9, 3 3 जा 9, 1 अपॉन 6 हो गया। ठीक है,
A2 अपॉन B1 अपॉन B2 निकालेंगे, B1 अपॉन B2, तो देखिएगा B1 अपॉन B2 कितना हो जाएगा 5/3, और नीचे क्या है B2 की वैल्यू माइनस का 10, तो कितना हो जाएगा 5/3 इंटू माइनस का 1/10, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो माइनस का 1/6, क्या आ जाएगा माइनस का 1/6। ठीक है, अगला देखेंगे C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 वो हमारा कितना आ जाएगा, तो देखिएगा माइनस का 7 अपॉन C2 कितना 14, कट करके 1/2, तो क्या आ जाएगा A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। कंडीशन कौन सी हो गई, कंसिस्टेंट, कौन सी हो गई कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट लाइन हो गई, कंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कराते हैं कंसिस्टेंट। अगला थर्ड का फोर्थ पार्ट, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस का 10x ठीक है, क्या करेंगे इक्वेशन कंपेयर्ड बाय, दिस इक्वेशन इज कंपेयर्ड बाय, इक्वेशन नंबर 1 इज कंपेयर्ड बाय, इक्वेशन 1 इज कंपेयर्ड बाय a1x b1 बाय c1 इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 2 इज कंपेयर्ड बाय a2x b2 बाय c2 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 3, c1 की वैल्यू माइनस का 11, a2 की वैल्यू देखेंगे माइनस का 10, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू माइनस प्लस 22। ठीक है, तो देखिएगा क्या करेंगे a1 अपॉन a2 5 अपॉन माइनस का 10, तो माइनस का 1/2 आंसर आ गया, और b1 अपॉन b2 जो है आपका वो आएगा आपका -3 अपॉन 6, तो ये भी 1/2 आ गया माइनस का, और c1 अपॉन c2 -11 अपॉन 22, तो ये भी हो जाएगा आपका माइनस का 1/2। तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, कौन सी कंडीशन हो गई ये फॉलो कर रहा है बीच वाली कंसिस्टेंट लाइन, कैसी है कंसिस्टेंट लाइन, ये भी कंसिस्टेंट है। तो देखिएगा फिफ्थ पार्ट 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, कल अपने सुबह बनाएंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये क्वेश्चन है बेटा, फिर से बोले इक्वेशन 1 इज कंपेयर्ड बाय a1x b1 बाय c1 बराबर 0, एंड इक्वेशन नंबर 2 is compared by a2x b2y plus c2 इक्वल टू 0। ठीक है, a1 इक्वल टू 4/3, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू माइनस का 8, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 3 और c2 इक्वल टू माइनस का 12। तो देखिएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है 2 है, 2 कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 1/2, 2 2 जा 2, 2/3। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन b1 अपॉन b2 जो चाहिए तो वो कितना है 2/3, ऐसे ही c1 अपॉन c2 चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 8 अपॉन माइनस का 12, माइनस से माइनस का 4 2 जा 12, 4 3 जा, देखिएगा आप क्या हो रहा है
2/3, 2/3, 2/3, तो क्या आ जाएगी कंडीशन, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये कैसी लाइन हो गई, ऊपर कंसिस्टेंट लाइन, कैसी, कंसिस्टेंट लाइन। इस तरीके से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के क्वेश्चन आपके जो है खत्म हुए। अब आगे जो ग्राफिकल क्वेश्चन बचे हैं वो इसी पे बेस्ड है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।